नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। वांकानेर में अलाव तापते समय बच्ची झुलसी, कुशलगढ़ क्षेत्र का मामला, अस्पताल में उपचार जारी। तेज रफ्तार पिकअप ने गनोड़ा में मचाया कहर, कार और टेम्पो को टक्कर मारी, महिला हुई घायल। प्रतापगढ़ के अरनोद में स्वच्छता पखवाड़े का निरीक्षण, विकास अधिकारी ने दिए आवश्यक निर्देश। प्रतापगढ़ में भैरव दादा की भव्य आरती, भक्तों ने श्रृंगार हवन और नगाड़ों के साथ मनाया पर्व। जलदाय विभाग की लापरवाही से ग्रामीण परेशान, पांचवड़ा में लीकेज पाइपलाइन से व्यर्थ बह रहा पानी। महावीर इंटरनेशनल ने पेंशनर को बांटी जीवन रक्षक किट, नोगामा शाखा के बागेदोरा में 550 किट का किया वितरण। बांसवाड़ा में रोडवेज बस कर्मचारियों ने किया हंगामा, निजी बस में तोड़फोड़, चालक व यात्रियों से भी मारपीट हुई। मदारेश्वर रोड स्थित मधुवन कॉलोनी में गंदा नाला जाम, सड़कों पर भरा पानी, स्थानीय लोग परेशान। आरिका विज्ञानमती माताजी का जोलाना की ओर हुआ विहार, अर्थुना में विदाई के समय जैन समाज के लोग हुए भावुक। तलवाड़ा में बरसाती पानी की निकासी की मांग, सड़क निर्माण से पहले समाधान की गुहार। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ थाना क्षेत्र के वांकानेर गांव में गुरुवार रात एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां अलाव तापते समय मासूम बच्ची आराध्या 3 वर्ष पुत्री प्रवीण के कपड़ों में आग लग गई, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गई। परिजनों ने तुरंत उसे स्थानीय अस्पताल कुशलगढ़ पहुंचाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे एमजी अस्पताल रेफर कर दिया गया। परिजनों के अनुसार 2 दिन से बड़ी सर्दी के कारण बच्ची घर में अलाव के पास बैठी थी, तभी अचानक उसके कपड़ों में आग लग गई। आनन फानन में परिजनों ने आग बुझाई और उसे अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल आराध्या का एमजी अस्पताल में उपचार चल रहा है और उसकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। आराध्या और इसका पापा का प्रवीण ने कुशलगढ़, यहाँ से कुशलगढ़ रहती वाकानेर चूल्हे में तापरी तेल जल गई। कपड़े में आग लगी? हाँ, कपड़े में आग लगी। तेरे क्या लगती? वो मेरी साली की छोकरी। साले की छोकरी? हाँ। क्या नाम है तेरा? मुकेश। बांसवाड़ा जिले के गनोड़ा कस्बे में गुरुवार देर शाम नए बस स्टैंड के पास एक तेज रफ्तार पिकअप ने जमकर उत्पात मचाया। पहले उसने एक कार को टक्कर मारी, फिर पीछे आ रहे टेम्पो को चपेट में ले लिया और अंत में एक घर की 4 दीवारी से जा टकराई। हादसे में टेम्पो चालक परेश मसार और घर के बाहर खड़ी महिला मंजू पत्नी नटवर बुनगर घायल हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने पिकअप चालक भुवासा निवासी दिनेश की जमकर पिटाई की और उसे मोटा गांव थाने पुलिस को सौंप दिया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और भीड़ को हटाया। घायलों को गनोड़ा के अस्पताल पहुंचाया गया। कार मालिक सुधांशु कलाल ने चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। क्या नाम है भैया? परेश कुमार। अच्छा, तो कैसे हुआ ये हादसा? ये हादसा ऐसे हुआ कि गनोड़ा से पिकअप आ रही थी और मैं पेट्रोल पंप से गनोड़ा आ रहा था। मेरे आगे अर्टिगा थी, अर्टिगा वाले को ठोक के फिर मेरे को ठोक दिया पीछे। पिकअप वाले ने? पिकअप वाले ने फिर अंदर घुस गया। तो तू टेम्पो चला रहा था? हाँ, मैं टेम्पो चला। अच्छा, तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बस गाड़ी घुसड़ दी और अर्टिगा वाले उसको ले गए। ये कोई महिला को भी चोट लगी? हाँ, महिला वो जा रहे थे। वो क्या कर रही थी वहाँ? उनका खुद का घर है वहाँ पे। अच्छा, वहाँ खड़ी थी बाहर? हाँ। अच्छा, तो उसके घर के अंदर घुसा दी? हाँ, घर के अंदर घुसा दी। अच्छा, कौन था कोई मालूम नहीं? पिकअप वाला नहीं मालूम। अच्छा, ठीक है। तू टेम्पो चला रहा है ना? हाँ, मैं टेम्पो चला। स्वच्छता पखवाड़े के तहत प्रतापगढ़ जिले के अरनोद उपखंड की ग्राम पंचायत मोवाई और कोटड़ी में निरीक्षण एवं जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। विकास अधिकारी राकेश निनामा ने दोनों ग्राम पंचायतों में विभिन्न विकास और स्वच्छता कार्यों का स्थल निरीक्षण किया। मोवाई में सोलर पंप सेट, मय वाटिका, वृक्षारोपण कार्य, नर्सरी, सामुदायिक शौचालय और कचरा संग्रहण केंद्र का अवलोकन किया गया, जबकि कोटड़ी में पुस्तकालय सहित अन्य स्वच्छता और विकास कार्यों की समीक्षा की गई। इस दौरान ग्राम पंचायतों के प्रशासक प्रतिनिधि भेरूलाल मीणा, वर्दीचंद मीणा, ग्राम विकास अधिकारी रमनलाल पटेल और विदित सिंह रावल सहित ग्रामीण जन मौजूद रहे। स्वच्छ भारत मिशन ब्लॉक समन्वयक पूनम चंद मालविया ने बताया कि विकास अधिकारी ने चल रहे कार्यों की सराहना करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
उन्होंने निर्देशित किया कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण को प्राथमिकता देते हुए अगले 7 दिनों में आरसीसी केंद्र, नर्सरी निर्माण और अटल ज्ञान केंद्र को पूर्ण किया जाए। इस दौरान अधिकारियों ने वस्तु स्थिति से भी अवगत कराया। प्रतापगढ़ के मुक्तिधाम स्थित भैरव दादा मंदिर में अमावस्या के अवसर पर भक्तों ने भव्य आरती का आयोजन किया। श्रद्धालुओं ने श्रृंगार, हवन और नगाड़ों की थाप पर भैरव दादा की महाआरती। मंदिर, जो प्रतापगढ़ के दीपेश्वर तालाब स्थित मुक्तिधाम पर है, वर्षों से भक्तों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। दूर दराज से आए भक्तों ने भैरव दादा के दर्शन किए और मनोकामनाएं पूरी होने पर प्रसादी चढ़ाई। इस अवसर पर मसान वाली महाकाली माता जी की दिव्य मूर्ति स्थापित कर मंदिर का निर्माण कार्य भी जारी है। भैरव दादा मंदिर की प्राचीन परंपराओं और आस्था के प्रति भक्तों की श्रद्धा को देखते हुए यह आयोजन हर साल की तरह इस बार भी आकर्षण रहा। भक्तों ने नगाड़ों की थाप पर नृत्य कर उत्सव में भाग लिया और प्रसाद वितरित किया। बांसवाड़ा जिले की पंचायत समिति अर्थुना के पांचवड़ा ग्राम में जलदाय विभाग की लापरवाही से ग्रामीण गंभीर समस्या का सामना कर रहे हैं। विधायक मद से 10 लाख रुपए की लागत से बने पुराने कुएं से संपूर्ण गांव में बिछाई गई पाइपलाइन मात्र 1 माह में ही जगह जगह से लीक हो रही है, जिससे हजारों गैलन पानी व्यर्थ बह रहा है। ग्रामीण फतेह सिंह, इंद्रजीत सिंह, जितेंद्र सिंह और प्रवीण जोशी ने बताया कि विभाग को कई बार समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन हर बार टालमटोल किया जा रहा है। लीकेज के कारण सड़क पर कीचड़ हो गया है, जिससे बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को नित्य कार्यों में परेशानी हो रही है। उधर जलदाय विभाग के जेईएन हितेश ने लीकेज को नल कनेक्शन की समस्या बताया, जबकि ग्रामीणों और वीडियो में दिखाई दे रहा है कि मेन लाइन से पानी रिस रहा है। निर्माण कंपनी रामदयाल कंस्ट्रक्शन के आरडी सारण ने कहा कि यह कार्य उनका नहीं था, यह पुरानी पाइपलाइन है जो विभाग की जिम्मेदारी है। ग्रामीणों ने 2 सप्ताह में समस्या का समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। बांसवाड़ा जिले के बागीदोरा क्षेत्र में महावीर इंटरनेशनल शाखा नोगामा ने पेंशनर समाज उपशाखा बागीदोरा के सम्मान समारोह में 550 जीवन रक्षक किट वितरित किए। मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया, सरपंच रूपणी आर्य और पेंशनर समाज के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। शाखा संरक्षक डॉक्टर अजीत गांधी ने कहा कि घबराहट, पसीना या बाईं ओर दर्द होने पर यह गोली अस्पताल पहुंचने तक जीवन बचा सकती है। जोन अध्यक्ष विनोद दोषी ने महावीर इंटरनेशनल के सेवा कार्यों की जानकारी दी। अतिथियों को सम्मानित किया गया और अपेक्स कार्यालय की गोल्डन जुबली पुस्तिका भी भेंट की गई। कांतिलाल जोशी ने शाखा के प्रयासों की सराहना की। इस अवसर पर जगजी कटारा, ताजेंग पाटीदार, उत्सव गांधी, भूपेंद्र दवे और सुरेश चंद्र व्यास ने भी सहयोग किया। धीरज दोषी, इरफान और राजेश पिंडारिया ने किट वितरण के लिए दान दिया। समारोह में शाखा के सदस्यों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। बांसवाड़ा शहर के मदारेश्वर रोड पर स्थित मधुबल कॉलोनी में शुक्रवार दोपहर गंदा नाला जाम होने के कारण स्थानीय निवासियों को भीषण जल भराव का सामना करना पड़ा। नाला पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाने के बाद गंदा पानी सड़क पर फैल गया, जिससे कॉलोनी के लोगों को आने जाने में भारी परेशानी हो रही है। जल भराव के कारण सड़क पर कीचड़ और गंदगी का अंबार लग गया है। पैदल चलने वालों और छोटे वाहनों के लिए यह रास्ता लगभग बंद हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जल भराव के कारण मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है, जिससे बीमारियों के फैलने का खतरा भी पैदा हो गया है। बच्चों और बुजुर्गों को सबसे अधिक दिक्कत हो रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले कई दिनों से यह समस्या बनी हुई है। नाले की नियमित सफाई नहीं होने के कारण ये जाम हुआ है। कई बार लोगों ने नगर परिषद को शिकायत की है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। जल्द समाधान की मांग को लेकर मधुबन कॉलोनी के लोगों ने प्रशासन और नगर परिषद से हस्तक्षेप करने की मांग की है। उनकी प्रमुख मांग है कि नाले की सफाई प्राथमिकता के आधार पर कराई जाए और जल निकासी की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की समस्या से बचा जा सके। नागरिकों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। बांसवाड़ा जिले के अर्थुना कस्बे में इंद्रध्वज महामंडल विधान के भव्य समापन के बाद आरिका विज्ञानमती माता जी का सत्संग विहार जोलाना की ओर हुआ। इस ऐतिहासिक क्षण को देखकर श्रद्धालुओं की आंखें नम हो गई और उनके हृदय में भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। माता जी के विहार के दौरान उपस्थित जन समूह ने उनके चरणों में श्रद्धा के फूल अर्पित किए और उनके मंगलमय जीवन की कामना की। संघ की तीनों माता जी भी अपनी गुरु माता विज्ञानमती माता जी से अलग होने पर अत्यधिक भावुक हो गई। उन्होंने गुरु के चरणों में वंदना की और उनके आशीर्वाद प्राप्त किए। इस विदाई के क्षण में माता जी के चेहरे पर संयम और शांति थी, लेकिन उनके अनुयायियों के दिलों में एक अनकुलित आस्था बन गई थी।
आरिका विज्ञानमती माताजी का यह विहार अर्थुना से होते हुए जोलाना में मंगल प्रवेश करेगा, जहां श्रद्धालु उनके दर्शन और आशीर्वाद के लिए आतुर हैं। इस अवसर पर स्थानीय जैन समुदाय ने भव्य स्वागत की तैयारी की है। माताजी के प्रवास के दौरान जोलाना में धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें बड़ी संख्या में अनुयायी भाग लेंगे। इस विहार को एक पवित्र यात्रा के रूप में देखा जा रहा है, जो लोगों के जीवन में प्रेरणा और शांति का संचार करेगी। तलवाड़ा कस्बे में त्रिपुरा सुंदरी मार्ग पर स्थित नई बस्ती में बरसाती पानी की निकासी न होने से स्थानीय निवासी परेशान हैं। मुख्यमंत्री बजट घोषणा के तहत यहां सीसी सड़क का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन सड़क बनने से पहले पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होने से ग्रामीण चिंतित हैं। शुक्रवार को नई बस्ती ग्राम पंचायत के लोगों ने जिला प्रशासन, सार्वजनिक निर्माण विभाग और ठेकेदार से मांग की कि सड़क निर्माण से पहले बरसाती पानी की निकासी के लिए नाली और पाइपलाइन की व्यवस्थाएं की जाए, ताकि पानी तालाब में पहुंच सके। ग्रामीण नाथूभाई, विठला, कचरा, रमेश, भुवनेश आदि ने बताया कि बरसात के दिनों में उनके घरों के आगे 1 से 2 फीट पानी भर जाता है, जिससे 2-3 महीने तक परेशानी होती है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर सड़क बनने से पहले पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं की गई तो समस्या और बढ़ जाएगी। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि नाली के माध्यम से पाइपलाइन डालकर पानी की समुचित निकासी सुनिश्चित की जाए, ताकि भविष्य में किसी भी तरह की समस्या न हो। इस मामले में जिला प्रशासन और संबंधित विभागों की प्रतिक्रिया अभी प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन ग्रामीण समाधान की उम्मीद में है। बांसवाड़ा के रोडवेज बस स्टैंड पर आज तनाव का माहौल बन गया, जब रोडवेज बस के कर्मचारियों ने एक निजी बस पर हमला कर दिया। सवारी भरने को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें निजी बस के कांच फोड़ दिए गए और चालक, परिचालक तथा यात्रियों के साथ मारपीट की गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों बसों के कर्मचारी एक ही रूट की सवारियों को अपनी बसों में बैठाने की कोशिश कर रहे थे, जिससे विवाद बढ़ गया। रोडवेज कर्मचारियों ने लाठी डंडों से निजी बस पर हमला कर दिया, जिससे बस के कई शीशे टूट गए और बीच बचाव करने आए स्टाफ और यात्रियों को चोटें आई। निजी बस के स्टाफ ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई है। इस घटना से यात्रियों में आक्रोश है और वे रोडवेज कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। दूसरी ओर मारपीट की इस घटना और हंगामे के बाद वहां लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को वहां से हटाकर यातायात को सुचारू करवाया। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है और आगे क्या कार्रवाई होती है, ये देखने वाली बात है। लोक परिवहन गाड़ी है, उसके परमिट है, टाइमिंग है, साइड में ऑफिस पे खड़ी है गाड़ी, कांच फोड़ा और ड्राइवर कंडक्टर के साथ में भी मारपीट की और सवारी के साथ मारपीट की। एक पढ़ने वाला छोरा उसके साथ भी मारपीट की, उसके परीक्षा है कल। मारपीट करने वाला कौन था? रोडवेज कंडक्टर बिलकुआ वाला, बिलकुआ उदयपुर। आपका नाम? मेरा नाम राजेंद्र सिंह। ये गाड़ी कहाँ से कहाँ चलती है? उदयपुर से बांसवाड़ा। कौन सी गाड़ी है? बांसवाड़ा उदयपुर राजस्थान लोक परिवहन। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को। नमस्कार।